अरे फांसी देने वाले बुजुर्ग, एक बूढ़ी औरत, वो बूढ़े हो जाते हैं ना 45 साल के बाद, जवानी तो नहीं ना रहती। अगर कोई लिपस्टिक चिपड़ ले, वो क्या नाम है, पाउडर चिपड़ ले, क्रीम चिपड़ ले, है ना, और बालों में क्या नाम है मेहंदी लगा ले और टिप टॉप करके साड़ी या जम्पर सलवार पहन ले, तो क्या वो जवान हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है, हर सफेद चीज चांदी थोड़ी होती है। एक औरत हाँफती कांपती भागते भागते अदालत के अंदर आई और क्या कहा, इस नौजवान के बारे में क्या फैसला हुआ? लोगों ने जवाब दिया उस औरत को, उस नौजवान के बारे में फैसला हुआ है कि उसको फांसी दे दी जाए। औरत और करीब आई और करीब आने के बाद उस औरत ने मिन्नत समाजत करते हुए, एहसान मानते हुए, उस औरत ने उस वक्त के सरदार से बोला, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, हमने आपके बड़े बड़े फैसलों के अंदर आपका बड़ा नाम सुना है। आए मेरे बुजुर्ग, आए अदालत के फैसला करने वाले इमाम, आप इसको जरूर से फांसी देना। औरत दोबारा बोली, आप इसको छोड़ना नहीं। औरत फिर से बोली, क्या आप इसको माफ न करना। लोग कहने लगे कि इस औरत को क्या हुआ, इसको क्या पड़ी है कि जो बार बार कह रही है कि इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा दरिंदा है, इसको छोड़ना नहीं, इसको बहुत बड़ी सजा देना। अरे इसको फांसी देना, जल्दी दे देना, इसको जल्दी फांसी दे देना। लोगों ने पूछा, तुम हाँफती कांपती कहां से आई हो? तुम क्यों इसकी फांसी की बार बार फरियाद कर रही हो? क्या मामला है? उस औरत ने जवाब दिया, रोते हुए जवाब दिया कि दरअसल जिसको फांसी होने जा रही है ये मेरा बेटा। वो औरत जवाब देती है, जिसको फांसी होने जा रही है ये मेरा बेटा है, अपना बेटा है, मेरी कोख से पैदा है, मैंने इसको पाला, मैंने इसको बड़ा किया। बड़े हो जाने के बाद इस लड़के ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मेरे शौहर की मौत हो गई। इस लड़के ने मेरे ऊपर जुल्म किया, इसने मुझे मारा, इसने शराब को पिया, इसने गांजे को पिया। दुनिया का कौन सा ऐसा ऐप था कि जो इसने नहीं किया? फिर इसके बाद वो कहती है कि आज मेरे पेट के अंदर जो पाप है वो इसी बेटे का पाप है। इतना कहकर वो औरत बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। आज दुनिया के अंदर ये हो रहा है, एक बेटा अपनी मां के साथ शराब की हालत में मुंह काला कर बैठा और मां प्रेगनेंसी की तरफ जाने लगी। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर भी शराबी मौजूद है, हमारे गांव के अंदर भी ताड़ी पीने वाले मौजूद है? अंदाजा तो लगाओ, गौर तो करो। मोबाइलों के अंदर ब्लू फिल्में देखने वाले, बुरा न मानना, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और जरा सोचो कि क्या दुनिया के अंदर कोई हमेशा रहा? मेरे प्यारे भाइयों, जब हम अपने आप को बेहतर न बना पाए बनाएंगे तो फिर दावत का काम कैसे करेंगे? हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी जबान के अंदर तासीर कैसे आएगी? अंदाजा लगाइए, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, क्या नहीं होता? इस हिंदुस्तान के बारे में जरा गौर करो। हिंदुस्तान कहता है कि मैं बहुत अच्छा मुल्क हूं,
मैं कहता हूं अपने मुल्क की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कोई बुराई हो तो उस बुराई को बताना चाहिए ताकि उस बुराई के ऊपर गौर किया जाए। अगर कोई बुराई हो तो उस बुराई के बारे में बताना चाहिए ताकि हुकूमत, ताकि लीडर, ताकि नेता, ताकि मंत्री, ताकि प्रधानमंत्री, जिसको जनता ने चुनकर उस कुर्सी पर बिठाया है, कोई कमी हो तो हमें जनता को बताने का हक है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। किशनगंज के अंदर बिहार के अच्छे और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारी तकरीर हुई थी। हेलीकॉप्टर से उतरे, उलमाए किराम ने उनका स्वागत किया। मुझे भी बुलाया गया था किशनगंज शहर के अंदर, और फिर इसके बाद हमने उनके साथ नाश्ता किया, खाना खाया, बातें हुई, उनकी तकरीर हमने सुनी, हमारी तकरीर उन्होंने सुनी। आदमी कुछ कहे लेकिन वैसा ही कहे तो अच्छा लगता है। कोई भी हो, भारत के अंदर हाहाकार मची है, अपने देश के अंदर हाहाकार मची है। कोई शराब से परेशान है, कोई दहशतगर्दी से परेशान है, तो कोई महंगाई से परेशान है, तो कोई दहशतगर्दी खत्म करने का नाम नहीं लेता, जबकि ऐलान करता है कि हम दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाए उसको सजा देना चाहिए। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाए उसको सजा देना चाहिए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फौरन सजा दे दी जाती थी। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून तो देखो, इस्लाम का कानून तो देखो, वहां पर किसी का सोर्स नहीं चला करता था। इस्लाम का कानून तो देखो, वहां पर किसी की सिफारिश न चला करती थी। कानून तो देखो, अंदाजा तो लगाओ। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, और औरत आने के बाद में कहने लगी, या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई है, या रसूलल्लाह अल्लाह के रसूल मुझसे खता हो गई है, अल्लाह के रसूल मेरे पेट के अंदर पाप है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहती हो, अल्लाह के रसूल मेरे पेट के अंदर नाजायज बच्चा है, मुझे सजा दे दीजिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, पता चला कि कबीला जो है ना की है, लड़की है। कुछ लोगों को दौड़ाया कि जरा इसके गार्जियन को, इसके घर वालों को बुला कर लाओ। लड़की के घर वाले आए, घर वालों से कहा कि भाई लड़की इस तरीके से अपना मुकदमा लेकर आई है। लड़की कहती है कि मेरे पेट के अंदर पाप है, मैंने ज़िनाकारी किया है, अल्लाह के रसूल मुझे रजम कर दीजिए ताकि क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से मैं बच जाऊं। इस्लाम का कानून, सजा देने का अंदाज, ताकि आइंदा कोई गलती ना करे। और अपने भारत का अंदाज देखना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसके घर वालों को जवाब दिया, अरे घर वालों, लड़की के जिम्मेदारों से कहा, हुक्म दिया, इसको तुम ले जाओ, अहसिन इलैहा फइज़ा वदअत फातिनी बिहा, ले जाओ तुम इसको अपने घर पर। बच्चा जब पैदा हो जाए, डिलीवरी जब हो जाए, मेरे पास ले आना, इसके साथ में अच्छा सुलूक करना। ले जाया गया। फिर इसके बाद में बच्चा जब पैदा हो गया, डिलीवरी हो गई, उस औरत को लाया गया। अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस औरत को लाया गया। अल्लाह के नबी के पास वो औरत आई और फिर इसके बाद में उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझको सजा दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। अल्लाह के नबी ने देर नहीं की, सहाबा को फरमाया, गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया, औरत को उतार दिया गया और फिर इसके बाद हर को दे दिया गया, उस औरत को रजम कर दिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपके हुक्म पर पत्थरों से उस औरत को रजम कर दिया। इसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आपने उसकी नमाज़े जनाजा को पढ़ाया। आपने उस जानिया, उस बदकार की नमाज़े जनाजा को पढ़ाया। सजा देने के बाद में मेरे प्यारे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताज्जुब के साथ फरमाया, अरे या रसूल अल्लाह, ताज्जुब के साथ में कहते हैं कि अरे इस सानिया की नमाज़ जनाजा आपने, अरे इस सानिया की, अरे आपने नमाज जनाजा को क्यों, ऐ अल्लाह के नबी, ये तो सानिया और आप इसकी नमाज जनाजा, यानी कि ताज्जुब कि आप इसकी नमाज जनाजा को न पढ़ाते। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैना सबईना मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। ऐ उमर फारूक, इस औरत को तुम सानिया कहते हो, इस औरत को तुम सानिया कहते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ उमर फारूक, तुम इस औरत को सानिया कहते हो, इसने गलती की। ऐ उमर फारूक, तुम मुझे रोकते हो, नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई? इसके लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैना सबईना मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। ऐ उमर फारूक, इस खातून ने सजा पाने से पहले, इस खातून ने सजा पाने से पहले ऐसी खतरनाक तौबा की है, इतनी जबरदस्त तौबा की है कि अगर इस लड़की की, इस खातून की तौबा को अहले मदीना के 70 अफराद के ऊपर भी बांट दिया जाए तो इसकी तौबा 70 लोगों के ऊपर भी भारी पड़ेगी। इतनी भारी इसने तौबा को किया। मेरे प्यारे भाइयों, फिर इसके बाद में इरशाद फरमाया, वहल वजदत तौबतन अफदल मिन अन जादत बिनफ्सिहा लिल्लाहि ताला। मज़ीद फरमाया कि इससे बेहतर और कौन सी तौबा होगी कि इसने अपनी जान ही अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। यानी कि इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि इस औरत ने मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए अल्लाह के बाद सीधे हाथ में नामे अमाल को लेने के लिए अपनी जान को ही दुनिया के अंदर कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था। आपकी अदालत में इंसाफ होता था, फौरन आपकी अदालत में हाथ काट दिए जाते थे, फौरन आपकी अदालत में कोड़े मारे जाते थे, फौरन आपकी अदालत में रजम किया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान को देखो, चीखता है, चिल्लाता है कि हम दहशतगर्दी को मिटाते हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान ही दहशतगर्दी को पालता है। कैसे भाई? जब कोई सजा करने वाला, जब कोई जुर्म करने वाला पकड़ा जाए, भाई जब किसी को बीमारी हो, बीमारी के बाद फौरन उसको दवा देना चाहिए या नहीं? जब किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो फौरन उसका फ्रैक्चर, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़वाना चाहिए या नहीं? जब कोई मुजरिम हाथ आ जाए, जब उसका जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसको सजा देना चाहिए या नहीं? जाओ, मुझे पता है आज पूर्णिया से, आज के इस जलसे के अंदर कुछ अधिकारी आए हुए हैं। आज के इस जलसे के अंदर
खुदा की कसम पटना से भी कुछ अधिकारी पहुंचे हुए हैं, 2 लोग। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, और पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल सब्जी बाग के अंदर भी कहा था, दानापुर महल्ला मोइनपुरा के अंदर भी कहा था कि आज भारत के अंदर मुजरिमों को, दहशतगर्दों को पाला जा रहा है। वो कैसे? मैं कहता हूं सऊदीया के अंदर जब किसी का जुर्म साबित हो जाता है उसको सजा दे दी जाती है, लेकिन अब अपने प्यारे देश के प्यारे कानून को देखो, झूठ बोल बोल कर ये वोट लेकर कुर्सी के ऊपर तो बैठ जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दी को यही पालते हैं। ये नेता मंदिर और मस्जिद के बीच लोगों को लड़ाते हैं, पर कुर्सी के खुद मालिक बन जाते हैं। 1156 कितने? 1156 ऐसे कैदी भारत की जेलों में बंद है कि जिनको मुख्तलिफ जराइम करने की वजह से सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। 1157 वह नंबर पर किसकी बारी है? अंदाजा लगाइए। 1156 लोग ऐसे हैं, उन 1156 लोगों के अंदर मुसलमान अफजल गुरु का भी नाम है। 1156 लोगों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। अंदाजा तो लगाओ मेरे प्यारे भाइयों, गौर तो करो मेरे प्यारे बुजुर्गों। 1157वें नंबर पर एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसको अजमल आमिर कस्साब के नाम से दुनिया मीडिया के जरिए से जानती है। मैं कहता हूं कि 1157 लोग पिछले बहुत सारे सालों से जेलों के अंदर बंद हैं।